हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 9 का जो आपका एग्जाम है उसी की रिवीजन के तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर और भी बहुत सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारे पास सपोर्टिव मटेरियल भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं आपको पुराने जो पेपर्स हैं उसके बेस पर भी और कुछ सपोर्टिव मटेरियल से भी अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो हर बार आता है, एक आता है पुटिंग करने वाला, ठीक है। तो पुटिंग करने वाला हर साल एक क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम एक पुटिंग वाला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं रैंडमली पूरी किताबों में से क्वेश्चंस वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टिकुलर चैप्टर या बुक बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप जो मैं करवा रहा हूँ उसी को आप देखो, आपको आता नहीं आता। तो ये क्वेश्चन दे रखा है और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको P1, P-1 और P10 इसकी वैल्यू पता लगानी है, क्या होगा। तो देखो, ये पुटिंग करने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए या ये लिखा आ जाए कि प्रूव करो कि ये जो -1 है इसका 0 है, तो ये -1 आपको पुट करना है, ठीक है। पुट करने वाला क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, जैसे लिखा है 1 -1 10, तो आप तीनों पुट करोगे यहाँ पे। तो पहले आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पर x की जगह 1 लिख दिया, x की जगह 1 लिख दिया +2, ठीक है। देखो, पुट करने का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पेन है और मैंने बोला पुट करो, तो आपको इस पेन को हटा के दूसरे वाला पेन आपको रखना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये जो x है ना, इस x को हटा के आपको यहाँ पे 1 रखना है पहले, क्योंकि हम पहले 1 ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। तो अब 1 की पावर 2 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करके 3 और यहाँ 2, 1 1 जा कितना होता है 1, फिर ये 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 - 3 कितना आ गया 0 आ गया। देखो, प्लस के जुड़ गए, माइनस का 3, 3 में 3 गए 0 आ गए। समझ में आ गई। आपको प्लस वालों को अलग जोड़ना होता है, माइनस वालों को अलग जोड़ना होता है, फिर घटाते हैं और साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा हो। यहाँ पे दोनों सेम थे तो 0 ही हो गया। अब हमें पुट करना है -1, ठीक है। तो जहां पे x है ना, वहां पे -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर 2 है, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 या कोई स्थानीय मल्टीप्लाई ले लेंगे इस तरीके से। अब देखो, जब पावर इवन होती है ना, आपको नहीं पता होना चाहिए, कुछ बेसिक रूल होते हैं पता होने चाहिए। जैसे -1 के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए ना, तो सीधा +1 लिख देते हैं, और -1 के ऊपर अगर ओड पावर आ जाए ना, तो हमेशा -1 लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इवन पावर है, सीधा भी हम 1 लिख सकते थे, नहीं तो आपने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस कट गया, 1 1 जा 1 आ गया, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर 2 हो गए। देखो, आपने यार पेयर बनाया करो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको आपस में सोल्व करना है, इसको आपस में सोल्व करना है, इसको आपस में सोल्व करना है। तो ये माइनस कट गया, ये हो गया प्लस, 3 1 जा 3 हो गया, ये 2 आ गया। अब देखो, तीनों प्लस किया तो कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें बोला गया 10 पुट करिए, ठीक है। तो 10 पुट करने के लिए बोला गया, तो जहां x है वहां 10 पुट कर देंगे, 10 की पावर 2। देखो, जहां x है ना, वहां पर 10 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर माइनस लिखा है तो हम माइनस ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे अपनी तरफ से कोई साइन चेंज नहीं कर सकते हम। यहाँ तक क्लियर हो गया। और 10 की पावर 2 है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 10 जा 30 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 10 की 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। 30 + 2, और अब ये देखो, ये 100 और 2 प्लस किया ना, तो ये 102 हो गए। 30 का 30 उतार लिया, अब इसमें से घटा देंगे तो 72 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसने बोला कि आपको इन तीनों को जोड़ना है। अब इन तीनों की वैल्यू, एक की 0 है, एक की 6 है और एक 72 है। तो अब हम क्या करेंगे, नाव लिख देंगे या हिंदी में अब लिख देंगे। आप क्या कर रहे हैं, 0 + 6 + 72 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमारा 78 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पुटिंग करने वाला, हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक है, तो आपको करना है। और एक जो क्वेश्चन है ना, हमेशा फॉर्मूले वाला देगा, या तो वो a+b² वाला दे सकता है, या a³ + b³ वाला दे सकता है, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। या वो a³ - b³ दे सकते हैं, ठीक है, या a - b³ वाला दे सकता है, या a² - b² दे सकता है।
और एक जो बड़ा है फॉर्मूला है, अब आपको सर आपने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए। तो अब ये ना एक क्वेश्चन जो है ना हमेशा फॉर्मूले वाला दिया जाता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा जाता है। और इसको कैसे लिखा जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इसका क्या होता है, देखो इसका क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। देखो ये माइनस वाला है ना, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला देखना, इसका क्या होता है a प्लस बी। देखो दोनों में फर्क देख लो क्या है, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं, ठीक है। और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, इसका क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो अब फॉर्मूले के बेस पर देखो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूले वाला। तो यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, और देखो ये ना प्रैक्टिस है, तो आप ना खुद भी ट्राई करना कि आप इसे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। जैसे 8x की क्यूब 27 हमने रूट में ले लिया, y की पावर 3 ले लिया, ठीक है। तो अब बताइए किस कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। देखो यहाँ क्यूब क्यूब दोनों में अलग अलग है ना, तो आप बताओ कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। तो अगर आप एक बार ये पहचान गए ना कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको पता है थोड़ा सा भी आप कर दोगे ना तो स्टेप के नंबर मिल जाते हैं। मेरी बात समझो, स्टेप के नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया पहले। अब ये क्यूब है ना, तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। और ये 27 किसका होता है, 3 3 होते 27, तो ये √3 का क्यूब हो गया। अब देखो आपने 8 को क्यूब बना लिया। देखो आपको पता होना चाहिए जब पावर 3 ना, तो 3 जने सेम होने चाहिए, और पावर 2 तो 2 जने सेम होने चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो 8 का एलसीएम ले लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे 27 का करोगे तो 3 दूनी 27, 3 तीन 3 एकम 3 हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात आप, ठीक है। चलो देखो वो अचानक बाहर गाने बजने लगे तो इसलिए आवाज आ गई। तो देखो इधर ये a प्लस बी है यहाँ पर, तो a और b यहाँ पुट कर देंगे। देखो इधर ध्यान से देखो, पहले वाले को a बोलेंगे, दूसरे वाले को b बोलेंगे। आप यहाँ पे लिख लो, a कितना है 2x, b कितना है √3y। अब आपको पुट करना है, देखो a की जगह a लिख दिया, b की जगह b लिख दिया। देखो एक फॉर्मूले वाला हर बार आएगा, a का क्या है a का स्क्वायर, b वाला क्या है √3y का स्क्वायर, माइनस उसके बाद इन दोनों को लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई √3y। तो ये 2x प्लस √3y, और ये पावर 2 है, तो 2 2 से कितना हो गया 4x स्क्वायर √3। देखो स्क्वायर से रूट कट गया, हाँ है ना। देखो हर रकम में 2 रूट होते हैं, √3 जो होता है वो 1 3 बन जाता है। सुन रहे मेरी बात। तो ये 3y का स्क्वायर हो गया, और ये 2 √3 x और y लिख दिया। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया -3 की पावर 3, 4 की पावर 3, और यहाँ पर आ गया -1 की पावर 3। आप बता सकते हैं सवाल कैसे करेंगे, बता सकते हो। देखो अगर यहाँ 3 पर क्यूब है ना, तो आप देखोगे सर ने ये वाला 3 वाला क्यूब बताया था। देखिए ये ना एक फॉर्मूला याद रख लो, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ना 3abc हो जाता है, अगर इन तीनों को जोड़ने पर ना 0 आ जाए। ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, माइनस का 1 है। तो आप यहाँ देखो माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो 0 आ गया। मैंने ना जो क्लास 9th ASC स्टार्टर के नाम से एक अलग चैनल भी बना रखा है, उसमें सारी जो वीडियोस है ना उसमें भी अपलोड कर रखी है। तो आप उसमें सारी मैथ्स की अगर इसमें दिक्कत होती है ढूंढने में, तो उसमें देख सकते हो आप सारे क्लास 9 ASC स्टार्टर, ठीक है। तो मैं पोस्ट पे भी अगर कहोगे तो उसे प्रोवाइड कर दूंगा,
ठीक है, ये संख्या आ गई। तो अगर इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है ना, तो आप पता क्या करोगे, 3 गुणा में a गुणा में b गुणा में c लिख दोगे। यानी कि 3, a कितना है -3, b कितना है 4 और c कितना है -1। तो माइनस माइनस कट गया, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 आंसर आ गया। तो अगर अंदर का टोटल ये आ गया, देखो यहाँ पे ये लिखा है, तो ये देखो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना। मैंने आपको इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस पेपर जो इसमें नीचे टेस्ट लिखे होते हैं ये वाले अलग अलग सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है। तो आप जो है ना सपोर्टिव मटेरियल लिख के ना चैप्टर 2 लिख के स्टार्टर लिखोगे, आपको मिल जाएगी। तो अगर आप जैसे आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे सुनो। देखिए पहला चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर देखो जैसे 36/100 है, अगर नीचे 2 या 5 की पावर आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, हाँ या ना, क्या होता है वो शांत होता है। और अगर नीचे 2 या 5 के अलावा कुछ आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और ये आपने पढ़ रखा है ना कि परिमेय संख्या निकालो अपरिमेय संख्या निकालो, इनके बीच की इरेशनल नंबर, है ना। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कभी भी इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर पूछेगा ना, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जैसे क्वेश्चन आ गया 5/7 और 9/11 में रेशनल भी निकालिए इरेशनल भी निकालिए। तो अगर आपसे रेशनल पूछा है, यानी कि अगर आपसे परिमेय पूछा है, तो आप क्या करोगे, परिमेय कैसे निकालोगे। आप मान लो 3 नंबर पूछे हैं, तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आता है हमें उसका बेस सेम करना पड़ता है। इस 11 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55/77, 63/77 करेंगे, हाँ है ना। तो हमें इसमें पहले बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं 55 और 63 में, 56, 57, 58, 59, है ना। तो ये रेशनल हो गए, है ना। अगर आपसे इरेशनल पूछेगा, मान लो आपसे वैसे इरेशनल पूछ लिया, तो आप कैसे निकालोगे इरेशनल। अगर इसने इरेशनल पूछ लिया, इसने अपरिमेय पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ना जाने की 0 लगा दी, पॉइंट लग गया, 7 7 49 हो गया, एक बच्चे 0 लग गई, 7 एकम 7 हो गया। यानी कि इसका आंसर 0.71 आ गया लगभग में। और इसको डिवाइड करो 9 को 11 से, 9 ना जाने की 0 लग गई, पॉइंट लग गया 0, 11 8 88, 2 बचा, 11 एकम 11, तो ये आ गया लगभग। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे इरेशनल पूछा है। क्या पूछा है, इरेशनल। तो इरेशनल मतलब अपरिमेय। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था अपरिमेय का, 0.7 या 1 है तो आपने 2 लिखा, 7 2 फिर 7 2 2, 7 2 2 2, डॉट डॉट डाल दो, डॉट डालना जरूरी है। एक हो गया, एक अगला लिख दो 7 3 7 3 3 7 3 3 3 डॉट डॉट, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच के लिखने होते हैं इरेशनल नंबर। क्या, जैसे किसी बच्चे ने 80 लिखा, 800, 8000, 80,000 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से अगर आपसे इरेशनल पूछेगा बता दोगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा कि बताओ ये √3 क्या है, आर है या आई है, बताओ। ये आई है ना। और बताओ ये क्या है, 4, 4 2 बाहर निकल जाता है, इसलिए आर है। देखो एक बात सुन लो, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, अगर एमसीक्यू में आ जाए अपरिमेय संख्या के बारे में, तो आप याद रखना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ये नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ठीक है, अशांत भी होते हैं और ये अनावृत्ति भी होती है इसमें, वो भी असमान, मतलब सेम नंबर नहीं आना चाहिए। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यस, नॉन रिकरिंग होते हैं, यस, दोनों होते हैं, हाँ यस। ठीक है, इरेशनल की याद रखना बात। इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो देखो ना तो सेम होते हैं, देखो 72 722 सेम है, और ना ये रुकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया ये नंबर आ गया एग्जाम में 72 722 7222, बताओ ये क्या है, बताओ आर है या आई है। आर मतलब रेशनल, आई मतलब इरेशनल। बताओ परिमेय है या अपरिमेय है, बताओ, बताओ ये परिमेय अपरिमेय है।
अगर कोई कमेंट करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो है ना, ये पता क्या है, इससे हम ना आई नहीं बोलेंगे, इससे हम आर बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें डॉट डॉट थोड़ी लगी हुई है। क्योंकि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वो नॉन टर्मिनल नॉन रिकरिंग होता है। तो दो बातें होनी चाहिए जरूरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आर है, क्या है? ये नहीं है ये। क्लियर हो गया? तो यही कह रहा हूं ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन आर है कौन आई है, तो ये क्या है? आई है। ये कौन है? आर है। ये कौन है? आर है, क्योंकि रूट बाहर निकल जाएगा। अगर देखो, अगर मान लो यहाँ पर 16 लिखा है, 4 बाहर निकल गया तो ये आर है। और अगर यहाँ 15 है तो बाहर नहीं निकल सकता ना, तो आई है। ठीक है, ये समझ में आ गई? ये आई है, ये आर है। क्योंकि देखो, जिस पर बार लग जाता है ना, बार, जिस पर बार लग जाता है, देखो इधर ये लिखा है 478 478। अब बताओ ये क्या आ रहा है? ये आर है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस पर बार लग सकता है। अगर सेम सेम नंबर आएगा ना और वो चल भी रहा होगा तब भी आ रहा है, नहीं चल रहा तब भी आ रहा है। मान लो सेम नंबर नहीं आ रहा लेकिन ये चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो आ रहा है। और अगर चल रहा होता तो आई बन जाता। और अगर सेम नंबर आ रहा है 40 40 40 और चल रहा है, तो ये क्या है? आ रहा है। आई तभी होगा जब वो चलता रहो, सेम नंबर ना आए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है, और देखो क्या हो गया क्लियर? थोड़ा बहुत मैंने कहा इसको बता दूं ना। अब एक बात सुनो, मेरी ध्यान से सुनना, कि एक आपके एग्जाम में या तो √2 आएगा, या √3 आएगा, या √5 आएगा, या 9.3 आपको बनाने को आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है सबको अच्छे से रटा होगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा रफ में बता दूं फटाफट। देखो यहाँ पे 2 लिख दिया तो पहले। देखो सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर किसी को नहीं भी आ रहा तभी वो बना के जरूर आना। देखो ऐसे 0 ये 1 हो गया, तो सबसे पहले √2 बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सबको पास नहीं होना, आपको फर्स्ट सेकंड या 75% प्लस रहने हैं। ठीक है, ये देखो ये √2 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए √2 बनाना, तो वो किससे बना है? इससे बना है। तो ये 1 पे चले गए, फिर इस पे 90 बना देंगे। अगर आपको डी प्रकार से नहीं आ रहा ना, तो अब भी आप स्केल से बना के आ रहा हो 90। फिर ये 1 काटा, जितना ये गैप है उतना ही 1 काट लिया। ठीक है, टीचर नंबर देने वाले होते हैं, बच्चों को लेना आना चाहिए, नहीं समझ आई? तो इसको मिला दिया। टीचर कभी नहीं चाहते बच्चा उनका फेल हो। ठीक है, वो तो दुआएं मांगते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, विशेष करते हैं। ये देखो ये आ गया, देखो ये 1 है तो √2 आ गया, √2। तो अब इसको माप लेंगे यहाँ से। देखो ये आपने 1 लिया तो इसको और ले लेना, इसको प्रकार से माप लेंगे, ऐसे डाल देंगे लाइन। तो देखो इसको मापना है, ये बना दिया √2। और अगर मान लो कभी भूल भी जाओ ना, खुद सोचो √2 की वैल्यू कितनी होती है। √2 की तो 1.41 के आसपास। तो ये 2 है, यहाँ पे 1.5 हो गया, तो 1.5 से थोड़ा पहले बना दो। अगर नहीं भी आ रहा तब भी आप सही करके आ जाओगे। और वही चीज बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम का ना प्रेशर इतना होता है, बच्चे भूल जाते हैं। समझ में आई? बच्चों की भी क्या करें, देखना पड़ता है हर चीज। अब देखो √3, √3 देखो, √3 किससे मिलके बना है? √2 का स्क्वायर +1। और जब आपसे प्रेशर हटने लग जाएगा ना, आप अपने बहुत सारी चीजें सही करोगे। समझ रहे हो? ये देखो ये दे रखा है, ये √3 किससे बना है? √2 के ऊपर स्क्वायर +1 के ऊपर स्क्वायर। तो सबसे पहले √2 बनाना है, तो √2 मैंने सिखाया। दोबारा देखो, लाइन डाली 0 1 2, तो पहले 1 पे गए। ठीक है, मैं स्केल से बनाऊँ तो टाइम लग जाएगा ना समझाने, बराबर गैप है, आप देख रहे हो ना। तो आपने 1 ले लिया, 1 लिया, ये काट लिया 1। ये जितने में लाइन डाल सकते हो, ये 1 काट लिया, इसके बराबर होना चाहिए 1, इसको मिला दिया, ये क्या आ गया? √2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 1 1 चाहिए, तो यहाँ पे ये 90 की लाइन डाल देंगे ऐसे। देखो 90 लगना चाहिए। ठीक है, 90 लगना चाहिए, बन गया 1, मतलब 90 बन गया। अब इसे 1 काट लो, 1 इतने काटेंगे, तो इसको मिला देंगे, तो ये कितना आ गया? √3 आ गया। अब इस √3 को मिला दो। अब आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। जिसको नहीं पता याद कर लो। तो देखो ये 2 से कम आ रहा है, 2 से थोड़ा यहाँ पे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहीं पे आंसर आना चाहिए। नहीं यार, तब भी यही लाओ, ये बना दिया। टीचर कहेगा इसने सही करा होगा। अब बच्चा क्या करता है? √3 है और बना इस 2 के पार रहा है, तो पहले काट देगा ना टीचर। किसी बच्चे का अगर 2 से थोड़ा पास में भी आ गया ना, तब भी सही है, टेंशन मत लेना। बस ये है कि 2 के इधर में चले जाना, 1 के इधर में चले जाना। इसलिए बच्चों को कंसेप्ट बताता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए तो बच्चे मुझे कहते हैं सर आप वीडियो अच्छे बनाते हो। थैंक यू बच्चों, बाकी और कोशिश करूंगा और अच्छी बनाऊं, है ना।
√5 है, तो √5 किससे मिलके बना होता है? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना? ठीक है, बाकी आपके जो लाइक है वो मोहर लगा देंगे, हमें सही में अच्छी बनाते है ना, क्योंकि मेरे बोलने से क्या होगा, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। तो √5 है ना, तो ये होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 0, तो ये हमारा 1 हो गया, तो पहले 1 पे चले गए। आप कहोगे देखो सर आपने हमेशा 1 लिया पहले, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम। 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 दे रखा है, तो अब आपको यहाँ पे एक लाइन जो डालोगे 90 की, इस पे 2 काट लेना है ऐसे प्रकार से, ट्यून, फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, अब कई बच्चे ने ऐसा सीख रहे हो सर, जैसे आपने बताया था एक एक डाला फिर यू करा फिर एक डाला, जो बुक में दे रखा वैसे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जिसको आता है, तो ये आसान है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये अपने √5 निकलेगा। अब यहाँ पे लिखो, हमने 1 लिया था, मैं 2, यहाँ पे 3। अब बताओ √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.14 के आसपास होती है, तो यानी कि 2 के बाहर जाएगा, तो ये 2 के पार आ गया, √5 आ गया उसमें। ठीक है, समझ आ रही है? अब जैसे मैंने कहा 9.3 है, क्योंकि कभी कभी जैसे ये वाले नहीं आते ना, तो ये पॉइंट वाला दे रहे थे 9.3 या 3.8, ये दोनों रिपीट है कई बार। ठीक है, तो आपको पता है कैसे बनाना होता है? तो देखिए 9.3 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा मैं फेयर में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो 9.3 है, तो आपको ये जो स्केल है ना, यहाँ पर जो यहाँ पे 9.3 देखो, ये 9 है, ये 9.3 पे चले गए, ये 9.3 पे चले गए। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? और आपको जैसे यहाँ पे डॉट डालोगे ना, 1 सेंटीमीटर फालतू ले लेना है। देखो याद रख लो, जो नंबर दिया है आपको वो खींचना है, उसके बाद 1 नंबर फालतू ले लेना है। यहाँ पर आपने फालतू ले लिया 1, इसको A, इसको B, इसको C बोलेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को 0, इसको हम बोलेंगे 1। अब इसका आपको बाइसेक्ट करना है, इसकी आपको रेडियस निकालनी है और सेमी सर्कल बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये आधे से ज्यादा लिया, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इतना ये आपने पता लगा लिया रेडियस, आपने सेमी सर्कल बना लेना, बना दिया। अब ये जो बी पॉइंट है ना, इस पर भी आपको 90 की लाइन बनानी है। अगर आप 90 प्रकार से बनाना जानते तो बना दो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो सीधी लाइन डाल देना। ठीक है, बाकी मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखो 90 की प्रकार से कैसे बनाते हैं, इस तरीके से इसको सेमी सर्कल में घुमा देना। ठीक है, और ये 60 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है। इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे तो ये आपका 90 का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम 90 का मिला देंगे। ये जहां काटेगा ना, ये जहां काट रहा है, ठीक है, तो इतनी लाइन ले लेंगे। अब ये बी है, सी है, अब आपको 1 सेंटीमीटर और लेने हैं फालतू। ये 0 1 हो गया, ठीक है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4, 2 3 4। तो अब आपको इसे माप लेना है, माप के आप ये लाइन डाल दो। हाँ, ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 9.3 आ गया। ठीक है, तो जो हल्का सा रेजर इस समय अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझाओ कैसे करना है। सबसे पहले आपको 9.3 बोला है, 9.3 लेना है, 1 सेंटीमीटर फालतू लेना है, फिर उसकी बाइसेक्ट करके रेडियस आपको पता लगा लेनी है, फिर आपको सेम सर्कल बना लेना है और इस बीच पॉइंट पर 90 बना लेना है, और जहां काटा उसको माप लेंगे और ये डाल देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप 3.8 बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम जो है सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर में ना, जो एक तो देखो पुटिंग करने वाला तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर ही लोगे। ठीक है, और जो है आपके 2.1 में ना, 2.1 में आपसे पूछ सकता है कोफिशिएंट वगैरह। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछे 4x माइनस 4 पावर 2 लगे, इसमें बोला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालो। ठीक है, हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। तो आप बता सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा?
देखो जब एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर होना भी तो चाहिए, तो ये पावर 2 लेके तो पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे 4x-4 लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये 4x ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख के दोनों एक साथ। ठीक है, हमें इसको सोल्व करने की जरूरत है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है, तो 4 चौक कितना होता है 16x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। तो इस तरीके से मतलब आपको ना ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गुणांक निकालने के लिए, या तो सीधा पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर आप देखो सेकंड चैप्टर में सीधा पूछा था कि ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि आपको एक्स से भी गुणांक निकालना है ना, तो इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, या -1 है या π/2 है, यहाँ पे 0 है। तो आपसे ना यहाँ पर जो कुछ भी पूछ सकता है। और ये जो 2.1 एक्सरसाइज है ना, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, लेकिन ये सेम नहीं आता। जैसे यहाँ पे पूछा कि घात बताइए, पावर बताइए, पावर कितने, डिग्री कितने, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री जो सबसे बड़ा होगा, इसमें 3 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री, इसमें 1 डिग्री है, इसमें 0 डिग्री है। और देखो आपसे एक चीज पूछ सकता है पॉलिनोमियल के बारे में, तो ये क्या है, जीरो क्या है, बोलोगे जीरो, इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। फिर आपसे पूछेगा हिंदी में, बोलोगे शून्य बहुपद है, इसे शून्य बहुपद कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि बताइए अचर बहुपद किसे कहते हैं, बताओ अचर बहुपद किसे कहते हैं, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अगर आपसे अचर पूछ रहा ना, जैसे तो अचर मतलब गिनती को बोलते हैं ये। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा जैसे 4x की वो 0 है, बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि x की पावर 0 है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 आ गया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर x लिखा गया तो ये 1 वेरिएबल है। ठीक है सुन भाई, अब जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए ये x की 3 पावर लिखी है, तो बताओ ये क्या है, रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। इंग्लिश में बताता हूं मैं, बताइए लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, बताइए। पावर 3 है ना, तो क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्या होगा, क्यूबिक। तो ये बेसिक है जो आपसे एग्जाम पूछ रहा था। एक जो क्वेश्चन है ना वो के वाला आता है, जैसे आपने फैक्टराइज वगैरह करे होंगे ये वाले, और मैंने आपको अच्छे से करवा भी दिए हैं जो डीओ की प्रैक्टिस पेपर में है, उससे आप देख लेंगे। ठीक है, बाकी एक मैंने 3 घंटे की अलग से वीडियो भी दी है, सपोर्टिव वीडियो से पूरा सैंपल पेपर समझाया है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अब यह गुणनखंड देखो, ये है ना फैक्टराइज, तो आप फैक्टराइज तो चलो मैं नहीं करवा रहा, आपको के वाला करवा देता हूँ, क्योंकि फैक्टराइज बहुत बार करवा चुका हूँ मैं पुरानी वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर, मतलब क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा होते हैं, जैसे के आपसे पूछ रहा है, जैसे ये पूछा है मतलब के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू। और देखो यहाँ पर दिया भी होगा क्या पुट करना है, ये लिखा x-1, देखो x-1 लिखा है ना पुट करने के लिए, तो आप बराबर में 0 लोगे, तो x कितने का 1 हो गया। अगर यह -1 है तो उधर जाके +1 पुट करना है, +1 है तो -1 पुट करना है, +2 है तो -2 पुट करना है, मतलब साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब x की जगह पुट कर दो, तो जहां x है ना वहां पे 1 पुट कर देंगे, अगर 2 होता तो 2 पुट कर देते, 3 होता तो 3 पुट कर देते। ठीक है, यहाँ 0 ले लेंगे, ये इसका गुणनखंड है, ये इसने यहाँ दिया हुआ है, तो 0 लिख दिया हमने। अब 2 1 की पावर 2 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, के को 1 से करेंगे √2, 2 1 जा 2 1 जा 2 हो गया, के √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों को उधर ले जाओ, ये इन दोनों को उधर ले जाओ, ये प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया, प्लस का √2 माइनस का हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2 -√2 आ गया, तो ये हमारा के का आंसर आ गया। तो ऐसा एक क्वेश्चन के वाला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा थर्ड चैप्टर को देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाले हमने बहुत अच्छे से कर रखे हैं ना वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर वाला ना, चलो ये मैंने यहाँ पे देखा है तो बता देता हूँ। ठीक है, ये एमसीक्यू में दे सकते हैं, इतना आसान। तो 25 का क्या होता है, 5 का होता है, 4 2 का होता है, ऊपर स्क्वायर लग गया, वाई एक लगा दिया, 9 का 3 हो गया, ऊपर लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। तो ये देखो जब 2 पावर लगी हो तो हमेशा क्या करेंगे, पावर में 2x y/3
एक बार माइनस में और एक बार यहाँ पे हम प्लस में लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आया, देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी माइंड में आया, ये काफी टाइम से मतलब ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कई सालों में छोड़कर आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये आप कैसे करेंगे इसे, कोई बच्चा बताएगा कैसे करेंगे इसे। देखो यहाँ पर ये लिखा है ना, तो अगर ये सेम सेम लिखा आ रहा है ना, तो आप इसको टी मान लो, मान लिया टी। अब टी की पावर 2 हो गया, ये हो गया 4t और ये हो गया 4। अब इसके फैक्टराइज कर देने आपको, जानबूझ के वो ऐसा लिख सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसको टी मान लिया, अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 2t प्लस 2t आ गया। फैक्टराइज पता है ना, आपने करे हुए ना, है ना। देखो ये 4 1 जा 4 होता है, प्लस करने पे 4 आएगा, ये ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसको 2 बार लिख देना है, ये 2 ग्रुप बन गए। तो इसमें क्या कॉमन है, टी प्लस 2, इसमें 2 कॉमन है 2, तो t प्लस 2, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम आ गए, तो आपने सही करा है, t प्लस 2 और t प्लस 2। अब वापस ना इस t की वैल्यू, ये जो t है ना, t ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 5x माइनस 3 प्लस 2, और t की जगह लिख देंगे 5x माइनस 3 प्लस 2। मतलब समझे, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अब बच्चे इसी में फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, और फिर वो आंसर से निकलेगा ही नहीं। ऐसा अगर सेम आ जाए तो टी मान लेना है, और फिर आप उसको सिंपल तरीके से कर दोगे। और कल को कोई और भी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आपको अपने माइंड से सॉल्व करना है इस तरीके से। तो 5x का 5x, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये ऐसे अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा फटाफट बता दूं, ठीक है। अब हम थर्ड चैप्टर को देखते हैं। देखो जो चैप्टर नंबर 3 है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये दोनों यहाँ पे प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, हमें अच्छे से पता है। इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं, हमको अच्छे से पता है ना। ये जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो खड़ी हुई लाइन है इसे क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसे वाई अक्ष बोलते हैं। सारा समरी में फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 0, है ना। अगर आपसे पूछेगा 4,3, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ। ये जो 4,3 है किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा ना, वेरी गुड। अब फटाफट बताते रहो, 3,-4 किस में आएगा। देखो ये प्लस माइनस है, फिर फोर्थ में आएगा। अगर बिल्कुल सिंपल पूछेगा तो आप फटाफट बता दोगे, -4 -3 किस में आएगा, दोनों माइनस के थर्ड में आएगा, ठीक है। 0,4 किस में आएगा, जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाता है ना, ये याद रखना, जिसकी वैल्यू उसका नाम लिखेंगे वाई एक्सिस, क्योंकि ये जब दोनों में से कोई 0 होता है ना, तो वो लाइन पर पॉइंट पड़ती है। तो बताओ y का 4 का होगा, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 ना, बच्चे ना साइड में लगाते हैं पॉइंट, अरे लाइन के ऊपर लगाना है। जब वो 0 है ना, तो वो लाइन पर पॉइंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना फर्स्ट लिखा, ना सेकंड लिखा, ना थर्ड लिखा, ना फोर्थ लिखा, मैंने वाई एक्सिस लिखा। और अगर ये माइनस का हो जाता तो हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब ये माइनस क्या है, तो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। सुन रहे मेरी बात। और अब बताओ 4,0 क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। -4,0 को क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। हिंदी में आप समझ गए ना, ऋणात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे, ठीक है, ऋणात्मक। पॉजिटिव के लिए लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, समझ में आ गई। तो हिंदी में एक्स अक्ष लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात सुनो, जैसे 4,3 है, उसने पूछ लिया कि इसका भुज बताओ, तो भुज कितना है इसका 4, कोटि कितना है इसका 3। भुज को बोलते हैं एब्सिसा और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक बात सुनो, कभी कभी पता है क्या वो क्या करेगा, थोड़ा सा बच्चों को टफ देने के लिए ना, जैसे वो बोलेगा ये 5,4 है, ठीक है, और ये बराबर है a-1 b+2 के, तो a और b निकालो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये पहले वाले के बराबर है, दूसरे वाले के बराबर है, तो a-1 को 5 के बराबर लिख लेंगे, तो a कितने का आ गया 5 - के 1 प्लस का होगा, तो a कितने का आ गया 6। ये इसके बराबर लिखेंगे b+2
बराबर 4 के आ गया, तो b बराबर कितना गया 4 माइनस 2 इजिकल टू 2 आ गया। तो अगर ऐसा है कंपेयरिंग करने वाले तो कर देना, पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, ठीक है। कभी कभी बोलेगा जैसे 7,6 है, वो बोलेगा एफसीसा को ऑर्डिनेट में से घटाओ, एफसीसा में से ऑर्डिनेट घटा दो, तो एफसीसा 7 है, ऑर्डिनेट 6 है, तो 1 आ गया। मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और अगर वो बोलेगा ना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, अगर एक्स एक्सिस डिस्टेंस बोले तो वाई वाला आंसर होगा, वाई वाला। और डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 माइनस 4 2 3, तो और ये लिखा है एक्स की वैल्यू 4 है, ये वाई की है, ये एक्स की है और ये एक्स की है। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक्स एक्स डिस्टेंस बोले तो इनमें से कौन होगा। अगर एक्स एक्सिस बोल रहा ना तो इनमें से यहाँ पर अभी वाई लिखना है, इनमें से कौन सा आंसर होगा बताओ। अगर एक्स एक्स से डिस्टेंस बोल रहा है, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा कि माइनस में नहीं होती ना डिस्टेंस, ठीक है, प्लस में लेंगे, ठीक है, इसलिए क्लियर हो गए। बाकी जो है अब हम थोड़ा सा फोर्थ चैप्टर जो है, देखो फोर्थ चैप्टर में क्या क्वेश्चन जो आ सकता है वो देखो, ये ना केस स्टडी में दे सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा ना कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, तो आपने नोटबुक कलम की कीमत को आपने मान लो x मान लिया, नोटबुक को आपने y मान लिया, तो अब आपने ये बोला कि डबल दे रखी है यहाँ पे, यहाँ देखो लिखा है ना दुगनी है, तो अब बताओ कौन छोटा है, पेन की कीमत कम है या कॉपी की कीमत कम है, किसकी कीमत कम है, पेन की, तो पेन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इक्वेशन बन गई। तो ऐसा केस स्टडी में दे सकता है, और ये क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में, या सीधा भी पूछ सकता है। ये तो आपको अच्छे से आता होगा ना, ए बी और सी के रूप में लिखिए, आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ फोर्थ चैप्टर का। एक्स माइनस वाई बटे 5 है, ये 10 दे रखा है। तो जो एक्स के साथ होता है ना, तो पहले तो इक्वेशन का लिख लो, ए एक्स बी वाई प्लस, देखो ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ दे दिया और ये भी लिखा दे दिया। अब बच्चे देख के भी नहीं कर पा रहे तो फिर गलत है ना। देखो एक्स के साथ वाले को ए बोलते हैं, एक्स के साथ कौन है, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, तो ए कितना आ गया, 1 आ गया। और वाई के साथ वाले को बी बोलेंगे, तो बी कितना है, माइनस का 1/5, और सी कितना है, माइनस का 10 है। आई समझ। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये y माइनस 2 इजिकल टू में 0 है। अब इसने बोला ये निकालिए, पहले बोलेंगे इस फॉर्म में लाइए। अगर इस फॉर्म में लाने के लिए बोल रहे ना, तो यहाँ पे जो नहीं होगा ना उसमें 0 लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, एक्स नहीं दे रखा, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 इजिकल टू में 0 लिख देंगे, लिख दिया। अब देखो ए कितना है, एक्स के साथ वाला ए होता है, वाई के साथ वाला बी होता है, और अकेला सी होता है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। पता आगे क्या बोल सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, आगे बोलेगा इन तीनों को जोड़ो, तो बच्चा समझ नहीं पाता, पहले निकाल लो ना फिर जोड़ दो 0। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होके आता है, 2 में से एक आंसर आ जाए। अगर ये ऐसे दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, तो वो आपको थोड़ा आगे करना होगा। देखो फोर्थ चैप्टर बहुत छोटा सा कर दिया गया है। अब देखो इसने बोला अगर एक्स और वाई तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, जब 2 एक्स और वाई इकट्ठे आ जाए ना उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। थोड़ा सा टफ पूछ लेगा तो बोलेगा बताइए कौन सा पॉइंट या कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से गुजरेगी, पता कौन सी गुजरेगी, अगर उसमें सी ना लगाओ, मतलब जैसे यहाँ पे एक्स और वाई लिखा है ना खाली, तो ये ओरिजिन से ही गुजरेगी। अब एक क्वेश्चन 100% आएगा कि 4 सॉल्यूशन निकालिए, तो कोई सी भी क्वेश्चन दे सकता है, उसके 4 सॉल्यूशन निकालने वाला आएगा, 4 सॉल्यूशन कर लोगे ना। देखो x बराबर 4y आ गया, इसने बोला इसके 4 सॉल्यूशन निकालिए, तो कितना आसान है, लेट y की जगह 0 लिख लिया, तो x बराबर 4 ब्रैकेट में 0, तो x कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब x बराबर यहाँ पे 4y है, तो इसने यहाँ पे y की जगह हमने 2 रख लिया, क्या रख लिया, 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ब्रैकेट में 2, ये 8 आ गया, ठीक है। अब x 6y है, तो y की वैल्यू मान लो मैंने 6 रखी, तो x कितने का, 6 ब्रैकेट में 6 6 6 36 आ गया। तो ऐसा एक पुटिंग करने वाला आ सकता है,
ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? क्लियर हो गया? सुनाई। और अगर जैसे एक क्वेश्चन आएगा ऐसा 3x + 4y बराबर k है, तो उसने बोला 4,2 इसके पॉइंट है, तो आप k की वैल्यू निकालिए। तो पहले वाला क्या होता है x, दूसरे वाला क्या होता है y, हाँ है ना? तो x की जगह आप 4 पुट कर देंगे, y की जगह आप 2 पुट कर देंगे, तो 12, 4 दूनी 8 बराबर k, तो 12 8 कितना आ गया 20 बराबर k आ गया, हाँ है ना? मैंने केस स्टडी की वीडियो बना रखी है, आप केस स्टडी लिख के स्टार्टर लिखेंगे ना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे केवल है एक क्वेश्चन ये वाला दे सकता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, तो वही तो चीज इन दोनों को पुट करना है। अगर 4 आ गया तो वो इसका आंसर है। मतलब एक चेक करने वाला आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x + 2y बराबर 4 है, तो 2,0 है, क्या ये इसका सोल्यूशन है? आप देखोगे x की जगह 2 लिख दोगे और y की जगह आप क्या लिख दोगे 0, तो यहाँ बराबर में 4 लिखा रहने देंगे, तो 2 में 0 गुणा करिए 0, तो 2 + 0 2 होता है 4, ये बराबर नहीं आ रहा, तो बोलेंगे नो, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। एमसीक्यू में दे सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फिर चैप्टर थोड़ा सा, अब फटाफट रिवाइज में शॉर्ट में चलते हैं। देखो इस चैप्टर से ना एग्जाम में पोस्टुलेट आ ही रहा है, प्रैक्टिस पेपर देख लो उसमें दे रखा है, तो आपको यूक्लिड के ये एग्जाम्स और जो पोस्टुलेट है आपको अच्छे से लर्न कर लेना, इंग्लिश वाली बुक में निकाल लेना, इंग्लिश वाले कर लो। वो पूछेगा नंबर 2 की बताओ, ठीक है, एग्जाम नंबर 4 बताओ, ठीक है। और पता है ऐसे बोल देगा, मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक थ्योरी लिख देगा, वो बोलेगा रमा के पास 6 रुपए हैं, ठीक है, और मोहन के पास भी 6 रुपए हैं, तो दोनों को हमने 2-2 रुपए और दे दिए, ठीक है, तो फिर भी बराबर है, तो बताओ ये कौन सी एग्जाम है? तो आप बताओगे ये लिखा बराबर में बराबर जोड़ो तो बराबर होते हैं, नंबर 2 है, बस इसी का नंबर मिल जाएंगे। तो अगर वो बोलेगा दोनों से ले लिया है, तो बराबर में बराबर घटाओ बराबर होता है, तो ये 3 नंबर की है। ऐसे आएगा क्वेश्चन। वो बोलेगा दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में डिवाइड कर दिया, तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे ना कि कौन सा नंबर की है, ऐसा आएगा क्वेश्चन। सुन लो मेरी बात, ये अच्छे से कर लो। और देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो इन चारों में से ना हर साल एक क्वेश्चन देने के चांसेस होते हैं, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है ये वाला, देखो ये देखो, ये बच्चे से लीव कर देते हैं, ये देखा एसी, एसी बराबर क्या है बीडी, ठीक है। ये सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है पहले गिवन लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है ये लिखा, ए बी बराबर सी डी। अब देखो कितना आसान है, अब प्रूफ में आ जाओ। हिंदी में इसे बोलेंगे दिया है, इसे बोलेंगे सिद्ध करना है, इसे बोलेंगे उपपत्ति। तो जो चीज दे रखी है ना, जो चीज दे रखी है आपको उसी को लिख लेना है, ए सी बराबर बी डी लिख लिया। अब ए सी को खोलो, ये जो ए सी है पूरा खोलो, क्या बन रहा है ए बी प्लस बी सी, हाँ है ना, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और बी डी को खोलो, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो अब बी सी से बी सी कट गया, तो ए बी बराबर किसके आ गया सी डी के आ गया, आई समझ? देखो वही चीज आ गई ना आंसर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये है आसान, और ये ना एक लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। फिर देखो ये 6 चैप्टर है, मैंने इसी की अभी हाल में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देख लेना, ठीक है, 6 चैप्टर में। और इसमें मेन क्वेश्चन जो है ना आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। इसमें तो आपको ना बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई देखो कोई भी अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए, तो एक तो 180 वाला आ रहा था, जैसे एक लाइन डाली इसका टोटल 180 होता है, ठीक है। और 3 चीजें याद कर लो, 3 चीजें, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका टोटल 90 हो, ठीक है, पूरा कौन बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, जिसका टोटल 180 होता है, हिंदी में संपूरक बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने बोला एक 70 का है कॉम्प्लीमेंट में, दूसरा कितने का होगा 20 का होगा, हाँ या ना? ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, ये याद रखना माइंड में कि दोनों का टोटल 90 है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बोले कि 2 जनों के पास 90 रुपए हैं, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक के पास दूसरे से 4 गुना ज्यादा पैसे हैं, तो ये हो गया। तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया 4y + y, 90 तो 5y, 90 तो y कितना आ गया 90/5,
ठीक है। काटो 5 एकम 5, 5 18। अब चेक करो कि क्या सच में एक के पास दूसरे से 4 गुना है। खुद सोचो, अगर एक्स वाई के पास 18 रुपए हैं तो यहाँ पे एक्स के पास कितना है, 4 गुना 72, और टोटल करके देखो 90 आ रहा है। मतलब कहने का कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे तो टोटल 90 लिखना है, सप्लीमेंट्री बोल रहे तो 180 लेना है, और अगर रिफ्लेक्स बोल रहा है प्रतिवर्ती तो इसका टोटल 360 होता है। तो अगर मैंने बोला कि एक एंगल 70 का है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, तो आप 360 में से घटा देंगे। अगर मैंने बोला एक एंगल 110 का है तो इसका रिफ्लेक्स कितना का होगा, 360 में से घटा देंगे। तो ये जो है ना क्वेश्चन काफी टाइम आ जाते हैं। बाकी आगे जो है ये कॉन्ग्रुएंट वाला क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट है। बाकी देखो इन चैप्टर्स में मैं आपको पहले ही से वीडियोस वगैरह बना के दे चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको पुराने चैप्टर्स की रिवीजन करवा दी है। ये थ्योरम अच्छे से कर लेना, 8 पॉइंट, ये जो 8 है, ठीक है, ये आ सकती है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इसमें आधा पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अब टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको और बताता हूँ। ये वाली थ्योरम आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये वाली जो थ्योरम है अच्छे से कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है ना हर बार रिपीट हो रहा है, ये 9.1 जो आप थ्योरम देख रहे हो ना, नई बुक है उसमें, और 9.2 वाली। और ये सेम ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक ही सर्कल में बनाए गए हैं या दो। बाकी जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें मैंने सारे करवा दिए बोर्ड क्वेश्चन अभी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये इजी है। और जो 5 नंबर में आ सकता है ना केस स्टडी में, ये रेशमा वाला है या ये वाला, दोनों में से एक आ सकता है, केस स्टडी में दे सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये न्यूमेरिकल में भी आ जाता है। न्यूमेरिकल में कैसे आ सकता है, जैसे ये बोल रहा है जब हम किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाता है, ऐसे ये पूरी लाइन इसके बराबर हो जाएगी। तो हम इस पूरे में से ये घटाएंगे ये बचेगा, इस पूरे में से ये घटाएंगे ये बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम में बोले ये 10 है, ये 10 है और ये पूरी लाइन 20 की है, तो आप बता सकते हैं ये कितने कितने का होगा। आप कहेंगे सर ये 10 का पूरा 20 का, तो 10 बचे तो आधा तो बांट लेंगे तो 5-5 होगा। तो थोड़ा सा आपको ऐसे करना। और जो मिड पॉइंट थ्योरम है ना आपके कोर्स में, तो मिड पॉइंट थ्योरम में जरा मैं आपको बताऊं। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, एक लाइन में एक लाइन में, तो ये जब दोनों मिड पॉइंट को मिला दोगे ना तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, समांतर होती है। और अगर ये 10 का है तो ये 20 का होगा। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में काफी बार आया हुआ। जैसे मान लो लिख दिया कि ये 2x है, ठीक है, ये 40 है, तो आप बता सकते हो x क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 10 ही होगा, क्योंकि ये 20 होगा तो 40 तो आएगा, डबल होता है ना सर, हाँ है ना। नहीं तो आपको नहीं पता लग रहा तो आप फॉर्मूला लगा दो, 2x बराबर में, यहाँ पे 40 बराबर में नहीं लिख सकते क्योंकि ये लाइन जो है ना इससे डबल है, तो आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर होगी। तो ये होगा 4x 40, तो 40/4। कई बार ना न्यूमेरिकल सोल्व करने से अच्छा है हम उसे माइंड में अपने दिमाग से कर लेते हैं, ठीक है। एक बात और बोल रहा हूँ, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ये जैसे 110 का है, ये 50 का है, तो ये कितने का होगा कभी नहीं पता लग रहा। वैसे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 50 का होगा। ये 110 का, तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। 110 है तो पूरा 110, तो 50 चलेगा, बचे 70, बचे 60, हाँ है ना, 60 बचे। तो कई बार हमें नहीं पता लगता, तो आप डी लेके जाना, तो थोड़ा आइडिया लगा के वैल्यू लिख देना, क्या पता वो सही हो जाए, ठीक है। जैसे कई बार कंफ्यूजन हो ना तो डी का इस्तेमाल कर लेना, वहां पे आपका दिमाग काम आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया, ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ठीक है। ये बहुत आसान है, क्योंकि 90 का होता है, 90 का होता है तो दोनों को जोड़ा 180 हो गया। और जब दो एंगल्स को जोड़ के अगर 180 बने तो प्रूव हो जाता है कि वो एक लाइन होती है। तो यहाँ पर वही पूछा गया था कि ये प्रूव करो ये लाइन है, ठीक है। तो 90-90 180 हो जाते तो उसे हम एक लाइन कहा जाता है, ठीक है। और ये भी काफी रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़े से मैं अब आपको मतलब बस छुट्टी कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। फिर एकदम बाद में इंटरवल ले लेना, ठीक है। इंटरवल का फिर क्लास ओवर ही हो जाएगी। ये सर्कल है, अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर हमने डायमीटर बना दिया
तो उस पे जो एंगल बनता है ना, जो इसको टच कर रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये ऐसा बना तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन सिर्फ सर्कल आधा बना आ जाता है ना, तो बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। ये तब भी 90 का होता है। और आपसे ये पूछेगा ये 30 का, तो ये कितने का होगा? आपको पता है ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 30 का 90 का तो कितने का बचेगा? 60 का बचेगा। आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये कि ये 2 पॉइंट है, इन पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं ना, सब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक ना ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये एक समलंब चतुर्भुज है, अगर उसकी असमांतर भुजाएं बराबर है तो वो चक्रीय होगा। इंग्लिश में कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, कह रहा है इसकी जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो कह रहा प्रूव करो कि इसका टोटल 180 होगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, 5 नंबर में, 4 नंबर में। तो आप इसको पहले लाइन डालोगे, तो ये ठीक है, हमने इसको मिला दिया। फिर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे। कैसे करोगे? ये दोनों बराबर है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिफरेंस बराबर होता है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, हाँ है ना, ये भी 90 का, ये भी 90 का है। और इसने बोले ये इसके बराबर है, दे रखा है क्वेश्चन में। ये साइड हो गई, ठीक है, ये 90 हो गई। ये तो ये हमने 90 के सामने वाली साइड और मतलब ये 90 को प्रूव किया है, तो ये एच हो गया, ये आर हो गया, तो आर एच एस, ये आर एच एस रूल से प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। अब हमें पता है इसका टोटल 180 होता है, तो इसलिए इसका टोटल भी 180 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया, पुरानी वीडियो देखोगे उसमें मैंने करा रखा, नहीं तो कहीं और से भी देख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है तो ये भी आसान। देखो ये पता कौन सा फॉर्मूला लगा? ये वाला लगा है। अगर कभी क्वेश्चन समझ ना, फिगर को ऐसे उल्टा घुमा लेना। देखो ये लाइन डालोगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। देखो ये सर्कल होता है ना, तो जब 2 पॉइंट होते हैं ना, तो उससे जितने मर्जी आप ऐसे एंगल बना लो, ये बराबर होते हैं। तो ये बराबर है, ऐसे ही इसको घुमा लो, ये दोनों बराबर है, और ये बन गया कांटा। ये जब दोनों बराबर होगा तो ये भी दोनों बराबर हो गए, ये प्रूव करना था। अब शॉर्ट में शायद हो सकता है ना समझ आए, ठीक है, इसलिए मैं अब इसको ज्यादा नहीं बता रहा। ये वाला क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, हाल ही फिलहाल में मैंने जो आपको पुराने पेपर की वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें मैंने करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये हीरोन फॉर्मूला तो आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको जो है एक तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ सकता है, √3/4 साइड की पावर 2 वाला, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और जब 90 डिग्री का होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया जाता है ना। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और नॉर्मल त्रिभुज कौन सा होता है? एस ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2 निकालते हैं, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालते हैं, हाँ है ना। और फिर ये वाला फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला, इसमें से जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, कौन वाला मेरे हिसाब से ज्यादा देने के चांस होते हैं। ठीक है, ये आर होता है, ये एच होता है, एल होता है, तो एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप अप्लाई कर लेना। और बाकी एक परसेंटेज वाला आ सकता है कि जैसे अगर रेडियस इतनी % बढ़ जाए तो जो है वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसमें नहीं दे रखा। बाकी आप ये देखो, ये तो पुराना बुक नहीं, ये बेलन वाला तो कट गया, सिलेंडर तो आपके कोर्स में नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार। ठीक है, और रेशियो वाला क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होता है, ये वाला 4th। बाकी सिंपल तो आपने कर रखे होंगे। ठीक है, एक दो ये वाले क्वेश्चन देख लेना इसके, और बाकी ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लोगा। इसमें थोड़ा सा बता दूं, जैसे 40 से 50 लिखा आ गया, ठीक है, तो इसने बोला कि इसका क्लास मार्क बताइए। क्लास मार्क होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बच्चों? छोटे वाले को एल बोलते हैं, बड़े वाले को यू बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 90 का आधा कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल देगा वो, कि वो बोलेगा कि अगर ये क्लास मार्क है 45 और अगला 55, ठीक है, क्लास मार्क दे दिया और उन्होंने बोला क्लास इंटरवल निकालो, बताओ कैसे निकालोगे? अगर आपको ये दे दे, ये निकालने के लिए बोल रहे, कैसे निकालोगे? तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 का आधा कर दो, कितना होता है? 5। 5 घटा दो, 5 जोड़ दो, 5 घटा दो, 5 जोड़ दो। ठीक है, नहीं तो वैसे तो आगे नहीं, खुद सोचो ना, ऐसे 2 नंबर कौन से लेके जोड़ के आधा करे यही आ जाए, हाँ है ना। थोड़ा ऐसे भी सोच सकते ना, थोड़ा टेढ़ा सोच लिया करो। और जैसे मान लीजिए नंबर आ गया, ठीक है, बस हो गई छुट्टी आपकी। ये दे रखा है, इसने बोला रेंज निकालो।
तो रेंज कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर यहाँ पे आप घटा दोगे, ठीक है 7 आ गया, आता ना रेंज, रेंज को हिंदी में परास बोलते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा बस ये रह गया, जैसे बार ग्राफ क्या होता है, जो अलग अलग होता है, डंडा लेख बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, सही से करना, केस स्टडी में ज्यादा आने के चांस होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी केस स्टडी की 2-3 वीडियो बना रखे, देख लेना, ठीक है। ये हिस्टोग्राम क्या होता है, इसका गैप बराबर होता है। और अगर मान लो गैप बराबर नहीं है, जैसे हमने बुक में देखा था यहाँ पर क्वेश्चन में कि यहाँ पर गैप इसमें बराबर नहीं दे रखे है ना, तो ये एडजस्टेड बनेगा। इसमें हमें विथ निकालनी पड़ती है और लेंथ निकालनी पड़ती है, कई बार लेंथ का फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। तो लेंथ में इस तरीके से बड़ा छोटा बनता है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। मैं बना नहीं रहा, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने 8 से 12, 12 से 20 ले लिया, ठीक है। तो ये 6 है, ये 30 है, ये 44 है, ये 16 है, ये 4 है। तो हमें पहले विथ निकालनी पड़ती है, विथ इसलिए कि भी गैप बराबर है या नहीं। अगर गैप बराबर नहीं होता तो हमें एडजस्टेड हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, ये वाला बनाना पड़ता है। तो 4 में से 3, 6, 2 या 2, यहाँ 12 में 4, और देखो अलग अलग है ना। अगर एक भी अलग आ गई ना तो हमें लेंथ निकालनी पड़ती है, तो लेंथ का फॉर्मूला भी सीख जाओगे और ये आ भी जाएगा। कैसे निकालते हैं लेंथ का फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर लिखेंगे, चौड़ाई को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जो सबसे छोटा नंबर है, 2 छोटा है, ऐसे सबका करेंगे। 30/2, 30/2 गुणा में 2, 44/2 गुणा में 2, 16/4 गुणा में 2, 4/8 गुणा में 2, ठीक है। अब सोल्व कर दो, देखो 3 दूनी 6 हो गया, ये 4 आ गया, ये 15 आ गया, 30 आ गया, इससे काटेंगे 22 दूना 44 ही हो गया, ये 4 से 16 दूनी 8 हो गया, और 2 चौकड़ी 1 ही बचा। उसके बाद देखो जब यहाँ बनाने लगोगे ना, ये यहाँ से देखो कितने का गैप है, 1 है, ये 20 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 है तो 2-2 का गैप लेना, बराबर बराबर गैप लेना, ठीक है। तो ये यहाँ 2 लोगे, 4 लोगे, 6 लोगे, 8 लोगे, 10 लोगे, 12 लोगे, 14 लोगे, 16, 18, ये 20, और ये कितना है 44 है ना। तो यहाँ पे कितने का पड़ा ले लोगे आप, देखो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है ना, तो मैंने यहाँ पे 5 का ले लिया, 5 का भी लूंगा तभी ज़्यादा हो जाएगा, 10 का ले लेता हूँ। और आप 4 का लेना, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेना, अच्छा लगेगा। 1 से लेकर 4 में कितना है, 1 से 4 कितना, 4 है। तो देखो यहाँ पे एक हल्का सा डाल देंगे, दोनों के बीच में जो हल्की सी पतली लाइन नहीं जा रही थी ग्राफ में, वो डाल देना, 1, 3, 5, 7। तो आप देखोगे 1 से लेकर 4 में 4 है, 1 से लेकर 4 में 4 है, तो इस तरीके से बना दोगे। ये थोड़ा नीचे लेना, ठीक है, मैंने बहुत वो ले लिया ना, 4 6 में 30 है, तो 30 का ले लेना, 4 से लेकर 6 में, ठीक है। और फिर 6 से 8 में कितना, 44 है, 6 से 8 में कितना है, 44 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना, 8 है, कहाँ से, 8 से 12 में, 8 से 12 में चले जाओगे, ठीक है, 8 है, ऐसे बना देना। फिर 1 है, तो 20 तक 1 जा रहा है, तो इस तरीके से 1 बना देंगे। तो ये ऐसे आपको हिस्टोग्राम बनाना है। और कभी भी ना ये इंटरवल सेम नहीं होते ना, जैसे ये है, तो पता है इसका नाम क्या होता है, इसे ना इंक्लूसिव कहते हैं, बच्चों को इसका नाम नहीं पता होता। 118 से 126 है, 127 से 135 है, तो इसको ना इंक्लूसिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समावेशी। तो जब भी हम आंसर करते हैं ना, पहले उसे हम एक्सक्लूसिव में बदल देते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अपवर्जी। तो इसमें 98 घटा 98 जोड़ो, 98 घटाओ कितना होगा, 117.5 और 126.5, ठीक है, सुन रहे हो, बना लोगे ना। और अब देखो पॉलीगन कम पर आते हैं, जब हम क्लास मार्क निकालते हैं तो इस तरीके से पॉलीगन बनता है ना। और अगर हिस्टोग्राम विद पॉलीगन आते तो पहले हिस्टोग्राम बना लेंगे, फिर बिल्कुल बीच के पॉइंट को लोगे। एक बार एमसीक्यू में आया था कि हिस्टोग्राम के बिल्कुल बीच के पॉइंट को जब मिलाते हैं तो वो कौन सी, उसका नाम क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने कोशिश कर दी है आपको काफी कुछ बताने की। अब मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस पेपर डीओई ने जो इश्यू करे हैं कर लो, क्योंकि उसमें तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप आगे तरक्की करो, माता पिता का नाम रोशन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।